इस बार जो फ्लड के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अप्रूव हुए थे, उन सब के लिए हमारे सभी एस्टीमेट्स तकरीबन 2-3 वर्क्स के रह गए, बाकी हमारे 67 वर्क्स थे, उन सब के एस्टीमेट अप्रूव हो गए हैं और टेंडर भी हमारे कॉल हो गए हैं। तो कुछ मैक्सिमम वर्क्स के तो टेंडर हमारे कल की डेट में खुल जाएंगे और हमारा टारगेट है कि 30 जून से पहले जो हमारी समय सीमा निर्धारित होती है शॉर्ट टर्म की वर्क्स की, भाई वो हम काम को पूरा करवाने में सक्षम रहेंगे। टोटल वर्क्स जो अभी जिनका हमने टेंडर फ्लोट कर दिया, वैसे तो टोटल 140 करोड़ के एजेंडे अप्रूव हुए थे हमारे, जिसमें से एक एजेंडा अभी तक जिसकी अप्रूवल नहीं आई है 10 करोड़ के करीब का है। बाकी जो वर्क्स हैं उसमें कुछ वर्क मीडियम और मीडियम टर्म के भी हैं, जिस तकरीबन 20 है, यानी कि 100 करोड़ के काम तकरीबन हैं जो हमारे 30 जून तक हमें करने होंगे। सर पिछली बार वो जो 2 सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स थे फ्लड में, एक तो टापू कमालपुर का हुआ था हमारे यहाँ पर, जिसमें बिल्कुल गांव की आबादी के साथ में रिवर यमुना का कटाव पहुँच गया था, उसका हमने टेंडर कॉल कर दिया है, एस्टीमेट हमारा हो गया, टेंडर कॉल हो गया है। और जो दूसरा है बेलगढ़ का, उस बेलगढ़ वाले वर्क्स की जहाँ पर उसके नीचे 25-26 गांव प्रभावित होते हैं, जिसमें माननीय हमारे मंत्री जी श्री कंवरपाल जी ने और जो एसीएस साहब आए थे उन्होंने भी, सबने उसका, डीसी साहब ने, सबने उसका मुआयना भी किया था। उसका जो एजेंडा, उसकी अप्रूवल हमें आज ही दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि उसकी अप्रूवल हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर उसको टेंडर फ्लोट कर दें। में हमें जहाँ पर हमारे आबादी एरिया को या किसी की ज़मीन का ज़्यादा कटाव हो गया, वो रिवर के अंदर आ गई, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे जिसमें पत्थर के स्टड्स लगाते हैं, हम स्टीनिंग लगाते हैं या पिचिंग करते हैं। और कुछ वर्क्स हमारे इसमें ऐसे हैं कि जो हमारे रिवर सोम और पथराला पे बंद्स हैं, उन बंद्स के इस बार पानी ओवर टॉप करके 1-2 जगह ब्रीच भी हो गया था, उन बंद की स्ट्रेंथनिंग का और उसकी हाइट को मेंटेन करके उन पे पिचिंग का काम, इस तरह के हमारे काम है। और जैसे इसमें ड्रेनों की सफाई वगैरह, वो सारे काम इसके अंदर है। इस बार जो फ्लड के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अप्रूव हुए थे, उन सब के लिए हमारे सभी एस्टीमेट्स तकरीबन 2-3 वर्क्स के रह गए, बाकी हमारे 67 वर्क्स थे, उन सब के एस्टीमेट अप्रूव हो गए हैं और टेंडर भी हमारे कॉल हो गए हैं। तो कुछ मैक्सिमम वर्क्स के तो टेंडर हमारे कल की डेट में खुल जाएंगे और हमारा टारगेट है कि 30 जून से पहले जो हमारी समय सीमा निर्धारित होती है शॉर्ट टर्म की वर्क्स की, भाई वो हम काम को पूरा करवाने में सक्षम रहेंगे। टोटल वर्क्स जो अभी जिनका हमने टेंडर फ्लोट कर दिया, वैसे तो टोटल 140 करोड़ के एजेंडे अप्रूव हुए थे हमारे, जिसमें से एक एजेंडा अभी तक जिसकी अप्रूवल नहीं आई है 10 करोड़ के करीब का है। बाकी जो वर्क्स हैं उसमें कुछ वर्क मीडियम और मीडियम टर्म के भी हैं, जिस तकरीबन 20 है, यानी कि 100 करोड़ के काम तकरीबन हैं जो हमारे 30 जून तक हमें करने होंगे। सर पिछली बार वो जो 2 सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स थे फ्लड में, एक तो टापू कमालपुर का हुआ था हमारे यहाँ पर, जिसमें बिल्कुल गांव की आबादी के साथ में रिवर यमुना का कटाव पहुँच गया था, उसका हमने टेंडर कॉल कर दिया है, एस्टीमेट हमारा हो गया, टेंडर कॉल हो गया है। और जो दूसरा है बेलगढ़ का, उस बेलगढ़ वाले वर्क्स की जहाँ पर उसके नीचे 25-26 गांव प्रभावित होते हैं, जिसमें माननीय हमारे मंत्री जी श्री कंवरपाल जी ने और जो एसीएस साहब आए थे उन्होंने भी, सबने उसका, डीसी साहब ने, सबने उसका मुआयना भी किया था। उसका जो एजेंडा, उसकी अप्रूवल हमें आज ही दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि उसकी अप्रूवल हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर उसको टेंडर फ्लोट कर दें। में हमें जहाँ पर हमारे आबादी एरिया को या किसी की ज़मीन का ज़्यादा कटाव हो गया, वो रिवर के अंदर आ गई, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे जिसमें पत्थर के स्टड्स लगाते हैं, हम स्टीनिंग लगाते हैं या पिचिंग करते हैं। और कुछ वर्क्स हमारे इसमें ऐसे हैं कि जो हमारे रिवर सोम और पथराला पे बंद्स हैं, उन बंद्स के इस बार पानी ओवर टॉप करके 1-2 जगह ब्रीच भी हो गया था, उन बंद की स्ट्रेंथनिंग का और उसकी हाइट को मेंटेन करके उन पे पिचिंग का काम, इस तरह के हमारे काम है। और जैसे इसमें ड्रेनों की सफाई वगैरह, वो सारे काम इसके अंदर हैं।